गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका कमोडिटी 10 में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां 10 मिनट में हम आपको देते हैं कमोडिटी बाजार का शुरुआती अपडेट। सोने और चांदी की चाल आज किस तरह से नजर आ रही है, कच्चे तेल और बेस मेटल्स में आज आपकी क्या रणनीति होना चाहिए और साथ ही नेचुरल गैस का आगे का रुख किस तरह से नजर आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर हम आपको सिर्फ 10 मिनट में बताते हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट शामिल हो रहे हैं कमोडिटी पर अपनी खास रणनीति बताने के लिए टेक्निकल IQ के अखिलेश जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले हम सोने चांदी के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें हम चांदी की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर फिर से मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है। कल $90 तक के लेवल्स भी देखे थे, लेकिन आज $89 के करीब चांदी चली गई है। कॉमिक्स पर MCX का भाव देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गिरावट है करीब 1% तक की और 2,66,300 के पास यहाँ पर भाव ट्रेड कर रहा है। करीब 2,000 रुपए की कमजोरी घरेलू बाजार में नजर आ रही है। US ट्रेड पॉलिसी को लेकर अनिश्चितताएं बरकरार है। साथ ही आज US और ईरान के बीच तीसरे राउंड की बातचीत होने वाली है जेनेवा में, उस पर भी नजर रहेगी। और युद्ध की आशंका के बीच अब देखना होगा कि किस तरह यहाँ पर दोनों देशों के बीच डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आते हैं। और ये लगातार छठा साल है जहां पर सिल्वर मार्केट में डेफिसिट की आशंका बरकरार है। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए आज आप चांदी की चाल को किस तरह से देख रहे हैं और कितना करेक्शन आना भी बाकी है या फिर आने वाले दिनों में अच्छी रिकवरी और तेजी नजर आ रही है? अखिलेश जी, आप सुन पा रहे हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एम आई ऑडिबल? यस यस। हाँ, देखिए, जिस हिसाब से आपने बताया कि काफी अनसर्टेनिटी है सिल्वर मार्केट के अराउंड, और हमने देखा भी है कि यस, एक इन्फ्लेशन भी कंसर्न है, कि इन्फ्लेशन कंसर्न है कि जिस कारण से यहाँ पर फेड्स कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है ईरान एंड US को लेकर। तो मुझे लगता है कि अभी जो कारोबार है थोड़ा सा बुलिश टोन ही में रहना चाहिए। थोड़ा म्यूटेड है, साइडवेज है। इस वीक की अगर हम चाल को देखेंगे तो काफी ज्यादा एक रेंज बाउंड टेरिटरी में करा रहा है। हालांकि जो टोन है वो पॉजिटिव ही है। तो मुझे लगता है कि जब तक इस तरह के टेंशंस या अनसर्टेनिटीज अराउंड प्रीशियस मेटल्स है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट है वो अपसाइड का ही रहेगा। मुझे लगता है कि $85 वुड बी द क्रूशियल सपोर्ट। जब तक ये सपोर्ट्स ब्रिज नहीं करता स्पॉट के अंदर सिल्वर, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखनी चाहिए और आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छी यहाँ से रैली कंटिन्यू रह सकती है। बट जो इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है $85 के नीचे रखना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी करेक्शन आता है अराउंड 8650 $86 के आसपास, तो वहां पर फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। वहीं MCX के अंदर मुझे लगता है कि 57,500 257 जो का लेवल है 2,57,000 का, ये एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। तो प्राइसेस जब तक इसके ऊपर बने रहते हैं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखी जा सकती है। यहाँ पर एक फॉर इंटरडे प्रोस्पेक्ट और एड ऑन के लिए आपको 269,500 का लेवल का भी ध्यान रखना चाहिए। प्राइसेस इस लेवल के ऊपर मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर आप एड ऑन कर सकते हैं, या पहले ये ऊपर की तरफ निकलते हैं तो आप फ्रेश खरीदारी यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये लेवल्स ब्रिज होते हैं ऊपर की तरफ, तो इस वीक हम 282 से लेकर 295 तक के प्राइस टारगेट्स भी ऊपर आते हुए देख सकते हैं। जी, यहाँ पर जो ट्रेंड है वो तो बुलिश ही नज़र आ रहा है आगे के लिए। और सिल्वर पर रणनीति बताइए। 87 का जो एक लेवल है वो काफ़ी अहम होगा। घरेलू बाजार के लेवल्स भी यहाँ पर बता दिए, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप चांदी में बनाकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सोने की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती नज़र आ रही है। सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। कॉमिक्स पर सोना $5,207 के करीब है। MCX पर भाव देखेंगे तो 1,60,700 के पास चले गए हैं। गोल्ड स्पॉट का भाव $5,196 के करीब है। यहाँ पर भी लगभग सेंटिमेंट्स सिमिलर ही है। ग्लोबल अनिश्चितताएं से निवेशकों के जो सेंटिमेंट पे असर आ रहा है इस वक्त, वो क्या करे, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर है
शंघाई गोल्ड एक्सचेंज ने मार्जिन ज़रूरतों को 18% तक घटा दिया है और आज यूएस और ईरान की बातचीत होने वाली है। उससे पहले थोड़ा सा हम देख रहे थे कि सेफ हेवन की डिमांड बढ़ गई, लेकिन फिर से सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सोने में आप किस तरह के लेवल्स अब आने वाले दिनों के लिए देख रहे हैं, क्योंकि सिल्वर के मुकाबले थोड़ी मजबूती और थोड़ी सी स्थिरता यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, अलाइन विद सिल्वर, गोल्ड में भी काफी म्यूटेड और साइडवेज कारोबार लग रहा है। हालांकि टोन इसका भी बुलिश रहेगा। जैसे लास्ट वीक मैंने कहा था कि प्राइजेस जल्दी हमको 5135 से लेकर 5365 तक की रेंज में देखने को मिलेंगे। तो 5135 के ऊपर हमने आते हुए देखा, तो मुझे लगता है 5135 5120 अगेन क्रूशल सपोर्ट यहाँ पे बने हुए हैं। कोई भी डिप यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे खरीदारी करके ही काम करना चाहिए और ऊपर की तरफ 5365 तक मैं देखता हूँ। एमसीएक्स स्पेसिफिक अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज प्राइजेस थोड़ा सा नियर टू रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। 161 से लेकर 161,500 थोड़ा सा एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लग रहा है। तो प्राइजेस यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा एक बार करेक्ट करें 700-800 पॉइंट्स, देन वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कुल मिला के कॉमेक्स के अंदर जब तक 5135 के ऊपर प्राइसेस बने हुए हैं, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे कुशन है और $150 से $200 का अपसाइड यहाँ पर अभी बाकी है। ठीक है, 5100 तक के यहाँ पर देखिए, अगर 5100 तक के प्राइसेस यहाँ बने हुए हैं तो यहाँ पर ट्रेंड कुल मिलाकर सोने के लिए भी आगे के लिए पॉजिटिव नज़र आया। जो लेवल्स आपको बताए हैं अखिलेश जी ने, उन लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि आज कच्चे तेल के लिहाज से काफ़ी बड़ा दिन है। जो नज़रें हैं निवेशकों की वो आज यूएस और ईरान की बातचीत पर टिकी हुई है, क्योंकि पिछली 2 बातचीत हुई थी, वहाँ पर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन निकल कर नहीं आया। इसलिए कुछ दिन हमने सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ देखा। ब्रेंट क्रूड आज देखिए $71 के करीब है, WTI क्रूड $65 के करीब कारोबार कर रहा है और एमसीएक्स पर कच्चे तेल के भाव 6,000 रुपये के नीचे है। फिलहाल जो ग्लोबल सप्लाई है वो यहाँ पर पर्याप्त है। अब ओपेक देशों की तरफ से उत्पादन में किस तरह की बढ़ोतरी होती है, क्या विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा, उस पर भी नज़र होने वाली है। और स्विट्ज़रलैंड की जो जेनेवा में आज बातचीत होती है वो तो काफ़ी कुछ यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतों को इम्पैक्ट करने वाली है। आज के लिए कोई सलाह कच्चे तेल पे आप सुझाएंगे, या फिर ये बातचीत के बाद ही कोई यहाँ पर देखना होगा किस तरह के लेवल्स और क्या आउटकम निकल कर आता है, वो आगे जाकर कच्चे तेल की कीमतों को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल, बड़े डिसीजंस हैं। तो जो मोमेंटम आने वाला है वो इन डिसीजंस के बाद ही यूरोप देखने को मिलना चाहिए। हालांकि अगर हम बिहेवियर देखें क्रूड का, तो यहाँ पर 5875 हमने देखा है कि बार बार क्रूड यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट फील करता है। जब प्राइसेस ने इस लेवल को ब्रिज किया था तो अगेन बार बार इन लेवल्स पे आता है एंड पुल बैक देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि अगर प्राइस रेफरेंस पे बात करें अलॉन्ग विद दिस न्यूज, तो मुझे लगता है 5875 क्रूशियल सपोर्ट्स बने हुए हैं। जब तक ये लेवल्स मेंटेन रहते हैं तो जो टोन है वो स्लाइटली पॉजिटिव ही रहेगी। जिस तरह आपका टेंशन बिल्डअप है बिटवीन यूएस एंड ईरान, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली एक पॉजिटिव टोन में रहना चाहिए क्रूड। और मुझे लगता है कि अगर ट्रेडिंग स्पेसिफिकली बात की जाए 1-2 सत्र के लिए भी, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप प्लेस करें 5900 का, और क्रूड अप टू 5920 तक आप बाय कर सकते हैं। अपसाइड मुझे लगता है कि 6150 तक देखने को मिल सकती है। फॉर स्ट्रिक्ट एसएल यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की ही रिकमेंडेशन रहेगी। 5,920 के लेवल पे आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा 5,900 रुपये का, और टारगेट यहाँ पर 6,150 तक के आपको मिलते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब एक राय बेस मेटल्स पर भी ले लेते हैं। बेस मेटल्स में देखिए फिर से हम देख रहे हैं निकल में अच्छी तेजी नजर आ रही है। 1,602 रुपये पर यहाँ पर वायदे में कारोबार हो रहा है। उसके अलावा कॉपर 1,210 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेशर है 312 के लेवल पे। लेड में भी हम देखेंगे 189 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। और जिंक की बात करें तो यहाँ पर आज बेस मेटल्स में थोड़ी ज़्यादा गिरावट है, 327 पे जिंक में कारोबार हो रहा है। आज बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है, या यहाँ पर देखिए निकल में लगातार हम तेज़ी देख रहे हैं, तो यहाँ कोई रणनीति बनाना चाहिए, या फिर जिंक में जो गिरावट है यहाँ पर इसे मौके की तरह लिया जाए?
देखिए आफ्टर लूनार डे हॉलिडे यहाँ पर जो मेटल्स की जो डिमांड थी वो इस तरह से कुछ खास निकल के नहीं आई है, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि रेस्ट ऑफ निकल बाकी जो मेटल्स हैं वो म्यूटेड है, साइडवेज है और बोथ साइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टिल मुझे लगता है कि जिंक के अंदर फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे क्वेश्चन है और खरीदारी करके काम करना चाहिए। इसमें कंडीशनली अगर 328.50 के ऊपर बाजार जाता है तो बाय कर सकते हैं। 326.50 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और 1 से 2 दिन के लिए यहाँ पर 334 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। तो जिंक में आप डिसिसिवली एक बाय किए सकते हैं अगर प्राइसेस 328.50 के ऊपर निकलते हैं। जी ठीक है, प्राइजेस यहाँ पर 328.5 के ऊपर निकलते तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 326.5 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा और 334 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। चलिए इसी के साथ कमोडिटी एट 10 को यहीं समाप्त करेंगे। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में आज हमारे साथ होंगे अबेकस एसेट मैनेजर के डायरेक्टर बिहारी लाल देवड़ा। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।